पाकिस्तानी सियासत में एजेंसियों का किरदार इस हवाले से हमेशा मुदाखलत भी रही है और इल्ज़ामात भी बहुत रहे हैं। इसकी सबसे हमारे पास दो बड़ी मिसालें, एक तो IJI का क़याम था और IJI के क़याम में बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से बाहर रखना था और एकदम से इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे ले आए और माजी करीब में देखें तो 2018 का इंतखाबात IJI के मॉडल पे ही इमरान खान के लिए था। पहले में नवाज शरीफ बेनिफिशरी थे और दूसरे में इमरान खान बेनिफिशरी थे। 3.5 साल, पौने 4 साल सेम पेज, वो जितनी आपने रटा रटाया सबक सुनते थे वो सेम पेज के पीछे वही एजेंसियों का रोल होता था। वोट पूरे करवाने से लेकर असम्बली के इजलास तक, बिलों की मंजूरी से लेकर कानून साजी के अमल के अंदर भी उनका रोल था। और वुज़रा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है तो ट्रेड का मिनिस्टर नहीं था तो ट्रेड का मिनिस्टर कहीं और से ला के दे दिया, फाइनेंस का नहीं था तो ख़जाने का बंदा ढूंढ के ला के दे दिया। ये वो तरीक़ाकार था जिससे इमरान खान की हुकूमत चल रही थी। ये कोई खुशगवार तजर्बा नहीं था, पाकिस्तान को इससे बहुत नुकसान हुआ और जब वो तजर्बा नाकामी की तरफ बढ़ा तो जो टकराव वाली कैफियत है उससे पाकिस्तान का और ज़्यादा नुकसान शुरू हुआ। एक तरफ एग्जेक्टिव खड़ी थी इमरान खान की हुकूमत और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट थी और एक तरफ जुडिशरी थी और खुले आम इल्ज़ामात थे। फिर इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है जब वो बंदे जो पूरे करके तोहफे में दिए गए थे वो जब उन्होंने तोहफ़ा वापस ले लिया अपना या मज़ीद बंदे पूरे करने से इनकार कर दिया तो इमरान खान की हुकूमत गिर गई, जिसको उन्होंने रजीम चेंज का नाम दिया। गैर मुल्की साजिश के ऊपर मीर जाफ़र ने हुकूमत गिरा दी और ये इतना खौफनाक बयानिया था कि इमरान खान 27 मार्च से पहले अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर थे और 27 मार्च के बाद जब उन्होंने ख़त लहराया और जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए तो उसके बाद मकबूलियत की बुलंदियों के ऊपर चले गए और वो उन बुलंदियों से अभी तक नीचे आए नहीं हैं। यही सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है कि इमरान खान उसको संभालते कैसे हैं और अपोजिशन वाले उससे निपटते कैसे हैं। इमरान खान अपने बयानिए से ऊपर गए हैं लेकिन वो बयानिया उनके लिए मसाइल का सबब भी बन सकता है क्योंकि उसके अंदर कुछ सच्चाई है और कुछ अफसाना निगारी की गई है। जनरल बाजवा की हमायत से वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार का जो रोल था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाता था। तहरीक इंसाफ के लिए बंदे पूरे करने से लेकर PMLN के लीडर्स के ख़िलाफ़ केसेस की शुरुआत तक ये तमाम वो अमल था जिससे PTI खड़ी होती थी और PMLN टूटती थी। वो अमल जब टूटा तो उसका जो अंजाम है वो इतना भयानक है कि शायद मीर जाफ़र कभी किसी आर्मी चीफ़ के लिए किसी सियासतदान ने कभी हिम्मत की होगी ना ये सोचा होगा कि इस तरह का इल्ज़ाम आयद करे। लेकिन यहाँ पे खुलेआम जलसों के अंदर वो ललकार बार बार दोहराएगी। इमरान खान को अब उससे आगे निकलना पड़ेगा। अगर वहाँ फंस जाएंगे तो उनके लिए यकीनन मसाइल होंगे और बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये वो रेड लाइन है जिसे इमरान क्रॉस कर रहे हैं, इनके लिए मसला बनेगा। आज उन्होंने एड्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके अंदर उन्होंने उस रेड लाइन को भी एक नया रंग पहनाया और मेरे ख्याल में इमरान खान को कुछ सोच समझ के पाकिस्तानी सियासत में अपना जो आइंदा का रोल है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। बहुत पॉपुलैरिटी की इस वक्त बुलंदियों के ऊपर है लेकिन उस पॉपुलैरिटी को उन्हें संभाला नहीं तो अगले चंद माह में उनके लिए बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाएंगे और वो उससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। रेड लाइन के ऊपर इमरान खान की अपनी ज़ुबानी सुनिए कि आज वो क्या कहते हैं। अरब रुपया 5 लोगों को खरीदने के लिए, उनके ज़मीर खरीदने के लिए ऑफर किया गया। चुन चुन के लोगों के ऊपर, आप में से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया और हमारे एलाई को, हमारे लोगों को पहले तो खैर ऑफर किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं और फिर धमकियां भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, हम आप फलाना कर देंगे। एक चीज कही गई कि देखें PTI की कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है, उसको तो माइनस कर दिया, उसके तो फ्यूचर ही नहीं है। ये इनकी सारी गुफ्तगू इसका जो महवर है या जिसको ये सुना रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है। अगर तो नए आर्मी चीफ वो ख़ुद को सियासत से दूर रखना चाहते हैं तो सियासतदानों का भी एक रोल है कि उनको बिला वजह अपनी सियासत के अंदर घसीटे मत, उनको सियासत से दूर रहने दें। एक वो हमारे पास चला आ रहा है अमल जो आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था तहरीक इंसाफ को खड़ा करने का और उस अमल से अब फ़ौज को निकल के वापस अपने अपने रोल के अंदर, आइनी किरदार के अंदर जाने दें। अगर उसको रोका गया यहाँ पे तो वो रोकने का नुकसान ये होगा कि वो दोबारा से उस मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे जो कराची में हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 सीटें दिलवाने के अंदर जो रोल था वो साउथ पंजाब के बंदे डिलीवर करने में हो या वो इत्तेहादी जो इनके साथ कभी भी इत्तेहाद में थे नहीं सिवाय इसके कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने धक्का मार के इनकी तरफ भेजा था। काफ लीग, MQM, GDA और वो सारे इंडिपेंडेंट्स जिनको जहांगीर तरीन जहाज़ों में भर के लाए थे
उस अमल से अब फ़ौज को वापस जाने दें। अगर आप बार बार उनको ललकारते रहेंगे तो किसी न किसी नहज के ऊपर वो दोबारा सवाल उठ जाएगा कि कहाँ पे जाके उनकी मुदाखलत फिर शुरू होती है। उनको आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पे जाने दें। आगे जाके इमरान खान क्या कहते हैं कि वो रौनक है, उनको दोबारा कह रहे हैं कि वो रौनक का उनके दिमाग पे ऊपर हावी है, जिसकी वजह से ये ख्याल है उनके ऊपर कि वो रेड लाइन लगा दी है, इस रेड लाइन को वो मिटा के दिखाएंगे। दिखाइएगा क्या कहते हैं। इसमें भी ये तकब्बुर है, ये जो रौनक है, ये तकब्बुर कि जी हमने रेड लाइन डाल दी। ना उनके अंदर अकल है, सिर्फ बेवकूफ इंसान ऐसी बात कर सकते हैं। ना उनको सियासत की समझ है, ना उन्होंने तारीख पढ़ी हुई है। किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। इमरान खान की हुकूमत के मतलब मैं ये जो कहता हूँ कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट था जो बिल्कुल IGI 2.0 मॉडल कह लीजिए इसको। पहला IGI 1 था, ये IGI 2 था। ये एजेंसियों की हुकूमत थी। इमरान खान हर वो काम जो खुद नहीं कर सकते थे वो उसकी मदद ले लेते थे। नैब के केसेस अब वो कहते हैं नैब मेरे नीचे नहीं थी, नैब इस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब ही की मदद से अपोजिशन को तोड़ने का या उसको फिक्स करने का इन्वर्टेड कॉमास में काम लिया गया। और जब वो जिस हद तक वो खुद कर सकते थे उस वक्त के नैब चेयरमैन, तो वो काम करते रहे। जब वो इनके काबू पूरे तरीके से नहीं आ रहे थे तो फिर एक वीडियो उनका बहुत काम आई उस वक्त, और अपोजिशन के वो लोग जो बाहर थे वो भी अंदर हो गए उस वीडियो के बाद। तो ये एजेंसियाँ क्या काम करती थी इमरान खान के लिए, इमरान खान के अपने अल्फाज में सुनिए। बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे। बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी। हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। हमें एजेंसी से कहना पड़ता था कि उनको असेंबली में लेकर आओ वोट करवाने के लिए। फैटफ की कानून साजी भी इसी तरह हुई थी। कानून साजी के लिए अमल भी कहीं और से शुरू हुआ था, उसकी ड्राफ्टिंग भी कहीं और से मदद लेके उन्होंने इनको तैयार करके दी कि ये ड्राफ्ट है, अदरवाइज़ हम निकलेंगे नहीं इससे, फैटफ की कानून साजी से। और बंदे भी उन्होंने पूरे करके दिए थे, अपोजिशन को भी उन्होंने राज़ी किया था। और इवन इमरान खान के इत्माद के वोट के ऊपर कोई 22 लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs थे, वो उस वक्त की नून लीग की हुकूमत और कुछ पीपल्स पार्टी से टिकटों की बात करके इनसे दूर जा चुके थे। और उस वक्त लाहौर से बैठे एक काला शख्सियत ने, मैं उनका नाम ले सकता हूँ लेकिन किसी सर्विंग बंदे का नाम लेना मेरे जैसे बंदे के बात से बाहर है, वहाँ से फ़ोन कॉल आई थी लास्ट मोमेंट के ऊपर। यहाँ लोगों ने कहा कि वहाँ से फ़लाने साहब की कॉल आ गई है कि असम्बली जाना है, वोट करना है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान ने 3.5 पौने 4 साल हुकूमत की, खुद अपने लफ्ज़ों में उसका इजहार भी कर रहे हैं। तो आइंदा क्या होगा, आइंदा फ़ौज को उसके रोल में जाने दें। न्यूट्रल को जानवर मत कहें, बल्कि उसको कहें कि आप न्यूट्रल ही रहें, अपने आइनी किरदार के अंदर रहें।